चलो यहाँ पर जेकेएसएसबी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हम यहाँ पर स्टार्ट कर चुके थे, कंटिन्यू करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। चैलेंज भी रखेंगे, बट फिलहाल आपको बताना चाहूँगा, कभी भी रिवाइज करना चाहते हो, बार बार वीडियोज़ को नहीं देखना चाहते हो, आपने सिंपल एक ही काम करना है, आपने सर्च करना है jklatestinfo.com। आप जैसे ही jklatestinfo.com सर्च करोगे, हमारी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप जाओगे MCQ वाले सेक्शन पर। आप जैसे ही MCQ वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे, आपके सामने कई तरह की MCQ सीरीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर एक है जेकेएसएसबी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ये आपको देखने को मिल रही होगी, बट ये पुरानी वाली है। नई वाली याद रखने जो क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है जेकेएसएसबी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। मोस्ट क्यों? क्योंकि ये सभी के सभी एग्जाम जो अपकमिंग एग्जाम है जेकेएसएसबी के, उनमें काम आने वाली है। तो आप जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे, आपके सामने जो है सब कुछ ओपन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, इसको पहले छोटा, तो यहाँ पर आप जैसे ही एंट्री करते हो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रहा होता है डे 1 में क्वेश्चन नंबर 12 हमने डिस्कस कर रहे थे। तो आपको क्या करना, 12 के 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पहले स्टार्टिंग में। उसके बाद जो 12 क्वेश्चन थे उनके आंसर भी अपडेट कर दिए गए हैं। अब डे 2 के बारे में बताया कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 30 होगा। जैसे 30 क्वेश्चन तक हो जाएंगे, उसके बाद आपको इसी तरह से आंसर देखने को मिल जाएंगे। तो आपको भी जाके रिवाइज कर सकते हो, ऐसा टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। फिलहाल आज के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है which animal was part of the symbol of नेताजी's INA flag। नेताजी का जो फ्लैग था, नेताजी का जो फ्लैग था इंडियन नेशनल आर्मी वाला, उसमें कौन सा एनिमल जो था वो एज अ सिंबल यूज करा गया था? क्या लाइन को यूज करा गया था, एलिफेंट को, टाइगर को, या फिर राइनो को? तो वहां पर किसको यूज करा गया था? टाइगर को यूज करा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हालांकि हमने डेली के 15 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, फर्स्ट पार्ट में हमने 12 ही क्वेश्चन डिस्कस करे थे, इसलिए 3 क्वेश्चन और ऐड करके आज हम 18 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके लिए चैलेंज है, अगर आप जेकेएसएसबी के अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 18 में से 15 या 15 प्लस मार्क्स लाने होंगे। ये हमारी तरफ से आपके लिए चैलेंज है। पहला क्वेश्चन आपका निकल गया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन में आपसे पूछा गया है हु वॉज नाउन एज द शेर बंगाल। शेर बंगाल किसे कहा जाता था? फजलुल हक, हाजी मोहम्मद मोहसिन, या फिर उपाध्याय सतीश चंद्र मुखोपाध्याय। तो किसे कहा जाता था? फजलुल हक की बात करेंगे, शेर बंगाल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज के थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन विच 2 सिटीज हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अटल टनल। अटल टनल ने कौन सी 2 सिटीज के बीच के डिस्टेंस को कम कर दिया है? ये बगडोगरा से गंगटोक के बीच के डिस्टेंस को कम करा है, जम्मू से श्रीनगर के डिस्टेंस को कम करा है, मनाली से लेह के डिस्टेंस को कम करा है, या फिर ईटानगर से तवांग के डिस्टेंस को कम करा है? तो अगर अटल टनल की बात करेंगे, इसने डिस्टेंस जो कम करा है वो है मनाली से लेकर लेह वाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म की अगर फील्ड में हम आ जाएंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज डिस्क्राइब्ड एज वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स। अगर टूरिज्म की फील्ड में देखा जाए तो कौन सी इंडियन स्टेट ऐसी जिसे कहा जाता है वन स्टेट मैनी वर्ल्ड? एक स्टेट है, कई सारे दुनिया को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ऐसा असम को कहा जाता है, वेस्ट बंगाल को, कर्नाटका को, या फिर राजस्थान को? तो ऐसा कहा जाता है कर्नाटका को। टूरिज्म की लाइन ये बन जाती है वहाँ की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कैसे लग रहे हैं आज के क्वेश्चंस, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। क्या ये क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग है या और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएं। फिलहाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड इन द कंस्टिट्यूंट असेंबली दैट ऑन 26 जनवरी 1950 इंडिया वॉज गोइंग टू एंटर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। ये लाइन किसकी थी कि 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करेंगे, ये लाइन किसने बोली थी कि इंडिया जो है वो कॉन्ट्रडिक्शंस की लाइफ में एंटर करने जा रहा है? ये स्टेटमेंट किसकी थी? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, या फिर SP मुखर्जी? तो ये स्टेटमेंट थी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं।
आपसे पूछा गया हु वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट लाया हुआ है इसमें, ट्विस्ट भी क्या है बट थोड़ा सा चेंज करा हुआ है। सिंपली पूछ रहा था कि हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब आपसे पूछ लिया है हु वॉज द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो कौन थे? एस राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या आचार्य नरेंद्र देव। तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अभी तक 6 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ अपने वीडियो को अभी तक शेयर भी कर देगा। शेयर नहीं किया होगा तो आपको पाप लगने वाला है, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं। द 5-year प्लान वॉज फर्स्ट लॉन्च्ड इन, जो 5-year प्लान हम अब कहा करते हैं वो पहली बार कहाँ पर लॉन्च करा गया था? चाइना में, यूएसएसआर में, इंडिया, फिर भूटान में। इस क्वेश्चन को कहीं पर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिया ने 5-year प्लान का कंसेप्ट कहाँ से बोरो करा था, तो यहाँ से समझेगा इंडिया में तो पहली बार लॉन्च हुआ नहीं होगा, तो ये हुआ था यूएसएसआर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है हु अपोज्ड प्लान्ड डेवलपमेंट इन इंडिया, जो प्लान डेवलपमेंट थी इंडिया में से किसने अपोज करा था? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और आपको बताना चाहूँगा टेलीग्राम जो हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलने मिल जाता है, वो भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट होता है, कोई भी क्विज वगैरह होते हैं जो हम यूट्यूब पे नहीं बनाते या यूट्यूब पे जिसके बारे में नहीं बताया जाता है, वो हम सीधा टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, वहाँ पे जाकर आप क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फिलहाल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। हाइड्रोलिक प्रेस किस पर बेस्ड होती है? आर्किमिडीज लॉ पर, पास्कल्स लॉ पर, रेनॉल्ड्स या बर्नौलिस? तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल्स लॉ पर काम करती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है डेलेटोमीटर की बात करेंगे। इसे किसकी मेजरमेंट के लिए यूज़ करा जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज़ करा जाता है, डायमेंशनल चेंज होता है मटेरियल में उसको मेजर करने के काम आता है, या थर्मल एनर्जी को मेजर करने के काम आता है। तो डेलेटोमीटर की बात करेंगे, कई बार तो टेम्परेचर की वजह से मटेरियल की डायमेंशंस में चेंज आ जाता है, तो वो कितना चेंज है अगर आपको वो मेजर करें तो डेलेटोमीटर को यूज़ करोगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के 23वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक्स? ऑप्शंस दिए गए, इनमें से कौन पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने मेडल जीता ओलंपिक्स में? करना मलेश्वरी, मीराबाई चानू, पीटी उषा या पीवी संधू? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जो करना मलेश्वरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ एशिया? इनमें से जो ऑप्शन आपको दिए गए आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है वो सबसे पुरानी फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया की। इसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हो फ़ोन ने हैंग करना स्टार्ट कर दिया है, तो वीडियो को पॉज करना पड़ेगा वरना हम यही रुक जाएंगे। चलिए, यहाँ पे फ़ोन थोड़ा बीमार हो गया था, अब ठीक हो चुका है, बट इस क्वेश्चन का आंसर आपने देख ही लिया होगा, पता लग ही गया होगा। इनमें से कौन सी जो है वो ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है एशिया की? फेडरेशन कप, संतोष ट्रॉफी, ड्यूरेंट कप या रोवर्स कप? तो ड्यूरेंट कप की बात करेंगे, सबसे पुरानी टूर्नामेंट है एशिया की अगर हम फुटबॉल की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर? ये जो बुक है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसके ऑथर कौन है? राजदीप सरदेसाई, करण थापड़ा, ये थापड़ यहाँ पे थापड़ा कर दिया मैंने, कुलदीप नायर या संजय बारू? तो संजय बारू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के कितने क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए अभी तक? 8, 5, 13 क्वेश्चन तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिए। आगे चलते हैं, आज के 14th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया अ डैश थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर? कौन सा थ्रेड इनमें से ऐसा है जो कि स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? वुल वाला थ्रेड, कॉटन का थ्रेड, जूट का थ्रेड या नायलॉन का थ्रेड? तो नायलॉन का थ्रेड जो है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लेते हैं। आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रवरी मार्च विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन परमंडल ऑफ जम्मू कश्मीर? फरवरी मार्च के महीने में इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है वो परमंडल में सेलिब्रेट कर जाता है जम्मू कश्मीर के परमंडल में?
लोहड़ी, बैसाखी, परमंडल मेला या बाहू मेला। तो नाम से पता लग रहा है परमंडल मेला, तो यहाँ पे तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डैश इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ पीर पंजाल लिदा डोडा ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें से ऐसा क्या है जो आपको जम्मू कश्मीर या इनके फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो वो ये मैंने क्या कर दिया आंसर, अच्छा यहाँ पे आंसर्स बीच में मैंने ऐड कर दिया, हालांकि आगे होना तो उसको छोड़ो फिलहाल। तो यहाँ पे लेपर्ड, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं, आपसे पूछा गया है व्हेन वाज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 की बात करेंगे, राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस करा गया था। तो सिंपल है, 5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सभी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इनकी यूट्यूब पर भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, JKSSB मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से, फिर JKSSB MCQ के नाम से। वहाँ पर जाकर पुराने वीडियोस को देखना चाहते हो वो भी आप देख सकते हो। तो फिलहाल करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 30 की। तो वो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया इन विच ईयर द सांबा डिस्ट्रिक्ट वॉज एनेक्स्ड टू J&K बाय महाराजा गुलाब सिंह मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट। ये आपसे पूछा गया, बताओ सांबा डिस्ट्रिक्ट को कब महाराजा गुलाब सिंह जी ने हमारी स्टेट का जो ओरिजिनल पार्ट बना दिया था, इंटीग्रल पार्ट बना दिया था, वो ईयर कौन सा था आपसे वो पूछा गया। वो हो जाएगा 1846 AD। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। बाकी आपको पता ही है इंस्टाग्राम भी हमारा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, ट्विटर भी JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से, फेसबुक पेज भी इसी नाम से है, आप वहाँ पर जाके भी ज्वाइन कर सकते हो। जो दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस एंड SSC एग्ज़ाम के नाम से, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। वहाँ पे भी अग्निवीर या JKP बॉर्डर बटालियन की बात करोगे, इनकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है, तो वो भी आप जाके वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड मिलेंगे नई वीडियो में। कैसे लग रही है आपको क्वेश्चन सीरीज कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किसी भी तरह का सजेशन या फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज़ वेलकम है, ज़रूर दीजिएगा। तो करते हैं वीडियो को एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।